वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ वेल एंड फाइन। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए हिस्ट्री का सेशन लेकर अवेलेबल हुए हैं, जो ये पार्ट 2 होगा। और अगर पार्ट 1 आप देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 चेक कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 चेक कर सकते हैं हिस्ट्री का। और आज जो हिस्ट्री का पार्ट 2 में लेके आया हूँ, इसमें जो टॉपिक हमारा है वो है बौद्ध धर्म। यानी जो बौद्ध धर्म का जो समय आया था, एक एज आया था, तो उस समय में जो भी घटनाएं हुई और जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैं यहाँ पे तकरीबन 70+ क्वेश्चन लेके अवेलेबल हुआ हूँ, जिन क्वेश्चन पर आपके साथ डिस्कशंस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार की या पार्ट 3 इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 जब अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और इसकी PDF फाइल, यानी जो बौद्ध धर्म का ये जो टॉपिक या सेशन चलने जा रहा है, इसकी जो PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन पर, आज के टॉपिक पर। तो गाइस, जो बौद्ध धर्म का युग था, उस युग के समय, उस समय इतिहास में, भारतीय इतिहास जो हुआ, उस समय क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे हुई, बौद्ध धर्म ने कहाँ पे उपदेश पाया और किसको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, और इनकी मतलब इनके विषय में सारे क्वेश्चन यहाँ कवर किया गया है बौद्ध धर्म के बारे में। आप गौतम बुद्ध जी को स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये कोशिश करूँगा कि ये भी अवेलेबल करा पाऊँ, और सारे क्वेश्चन के साथ मैंने डाला भी है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर के किस एग्ज़ाम में आया था। सारी चीज़ों में प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन के समय, जब हम सेशन पर चल रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मतलब ये जानना है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था, ताकि उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ इस टॉपिक में, इस सेशन में मैंने UPSC जो एग्ज़ाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस तक के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन प्री या मेन में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के जो है सेशन पर। दोस्तों, ईयर वाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म 2017 के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ पे अपनी डिस्कशंस करेंगे इस पेज पर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। जो सांची का स्तूप है, जो स्तंभ है, उसका निर्माण किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। और ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था? SSC CGL 2017 में ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 2 है इस, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। ये एग्ज़ाम भी SSC CGL 2017 में आया था, इसको पिक किया गया है, यानी ये प्रीवियस ईयर्स यानी 2017 के क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। तो गाइस, एशिया का प्रकाश याद रखेंगे, एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पूछा गया था? ये पूछा गया था SSC CPO एग्ज़ाम 2017 में। तो इसलिए गाइस कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन में है, ये प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो उनको माइंड में रखे रहें। साथ ही साथ अगर नोट बनाना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी बनाते चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध थे जो, उन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। ठीक है, और ये भी एग्ज़ाम में SSC CPO एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था?
तो गाइस जो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। तो जो सांची का स्तूप था इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गाइज आप इसको नोट करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन किस ईयर में आया था, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार बताने में टाइम ज़्यादा जाएगा और वीडियो को जल्दी हमें बढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो वो आपके लिए बोरिंग साबित होगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, यानी आप इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे पूरी तरह से। तो ये अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ का जो चक्र आप लोगों ने देखा होगा, जो स्तंभ है उसका चक्र जो है निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रगति। जो सारनाथ का जो स्तंभ बना हुआ है उसका जो चक्र है वो प्रगति को इंगित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? इसमें सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है, गौतम बुद्ध से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पावापुरी। ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछा गया था, पुट किया गया था। तो याद रखेंगे कि मतलब कौन सा, यानी ये जो क्वेश्चन में अदर ऑप्शंस हैं इनको याद रखेंगे आप कि मतलब सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर ये गौतम बुद्ध से संबंध रखते थे, इनका कहीं ना कहीं लिंकअप था। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है उसका जो है गौतम बुद्ध से कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमेक स्तूप। क्वेश्चन देखिएगा, गमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। ये बहुत ही स्टैटिक हिस्ट्री कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं 2017 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध जो हैं इन्होंने अपना पहला जो धर्म का उपदेश था कहाँ दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। तो सबसे पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। ये भी गाइस ये भी जो है एग्जाम एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णन नहीं था? धम्म क्या है? धम्म एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था। ठीक है, संघ के प्रति आस्था ये क्या तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था। ये भी एसएससी CHSL 2017 में कवर किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था? गाइस बताना है आपको कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना एक महत्व रखता है। और लगभग जो है ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको मालूम है, लेकिन और जो क्वेश्चन हैं उनको आप माइंड में नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। ये कॉमन क्वेश्चन है गाइस, ये सभी लोग जानते होंगे तकरीबन। तो एक बार फिर भी रिमाइंड कर लीजिए, रिवीजन करते जाएं। और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है नीचे लिखे हैं अभिलेख, ये बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें गाइस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाब्रू। ठीक है, भाब्रू जो है इसमें क्या है? अशोक के अभिलेखों बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे कि अशोक के किस अभिलेखों में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो जो ये अभिलेख है भाब्रू, इसमें जो है
बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL 2017 में पुट किया गया था बाय एग्जामिनर, तो याद रखेंगे, या हो सके तो आप नोट बनाते चलें जाए ताकि आपके लिए आसानी रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भरहुत डैश से संबंधित है, किससे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। भरहुत का संबंध किससे है? या हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी गाइस क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है गाइस, याद रखेंगे कि भरहुत का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? जो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है किस भाषा में लिखा गया था गाइस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। पाली एक भाषा थी जो बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम है, गौतम बुद्ध, इनका संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्याय। और ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महर्षि गौतम बुद्ध का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय से है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। बोधिसत्व पद्यपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, जो क्या है, किसमें है? बादामी में, अजंता में, बाग में, एलोरा में। तो गाइस बताना है कि मतलब बोधिसत्व पद्यपाणि का चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है, किसकी? बादामी में, अजंता में, बाग में, एलोरा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता में। तो बोधिसत्व पद्यपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है कहाँ पे? अजंता में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ पूछा गया था? ये पूछा गया था IAS एग्जाम में। IAS प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा जो है इजीली नहीं समझा सकता है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तभी समझ में आता है। तो ये IAS एग्जाम प्री में पूछा गया था, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड में रखेंगे या नोट कहीं बना लें आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। सॉरी गाइज, क्वेश्चन नंबर आगे इसका जो अगला ईयर है, जो अगले ईयर में जो कवर किया गया है कि अभी तो हम 2017 में कवर कर रहे थे कि 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए गए थे। अभी हम 2016 में आ गए। तो 2016 में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कितने प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जो त्रिपिटक धर्म है, धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। क्योंकि गाइस जहाँ पे बौद्ध धर्म की बात हो रही है, अभी हम बौद्ध धर्म के समय की बात कर रहे हैं। तो त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है और ये आया था SSC CGL 2016 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस मैं आपको प्रूफ के साथ बताता चल रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया था। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो अगर आपके पास किसी के पास आपको पेपर मिलता है जो है प्रीवियस ईयर्स के 2016 के या 2017 के SSC CGL के, तो आप वहाँ पे मैच करा सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 100% प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो SSC CGL 2016 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है, यानी इंडियन आर्ट का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधारा। ठीक है। तो गंधारा क्या है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है? वह कौन सा स्कूल है? गंधारा स्कूल है, जो ग्रेको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंधारा को जो है ग्रेको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2016 में
पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे आंसर मैंने दिया भी हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राजगृह है। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ये राजगृह में आयोजित हुई थी। और किस ईयर में? 2016 में। 2016 में ये एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। एसएससी सीजीएल का जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? जो गांधार कला थी, बौद्ध धर्म के समय जो गांधार कला थी, वो किन दो कलाओं का संयोजन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, हिंद और यूनानी। जो हिंदुस्तान और यूनानी कलाओं का संयोजन है ये गांधार कला। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इसको याद रखेंगे कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है। ये एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु के तत्काल बाद, उनके तुरंत बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहली। ठीक है गाइस, तो पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद। तो ये भी एसएससी CHSL 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहली। ठीक है, पहली बौद्ध परिषद। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तक है? किस धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर एसएससी CHSL में पूछा गया है तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड कीप इट माइंड, या आप इसके नोट्स बनाते चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में स्थित जो है बौद्ध स्मारक, जो है बौद्ध की यादगारों का निर्माण किसने कराया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य राजवंश। तो सांची में जो स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य राजवंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2016 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, महान गौतम बुद्ध ने या भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2016 में, ये भी पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? यानी किस स्मारक से, कौन सा ऐसा स्मारक था जहाँ से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर समूह। तो महाबोधि मंदिर समूह से जो है गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर समूह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो 3 धर्म है यहाँ पे, कौन? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। तो इन तीनों जो है धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्लोरा। क्योंकि एल्लोरा जो गुफाएं हैं जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म सभी के जो है धार्मिक कला का वर्णन वहाँ मिलता है, सभी भाषाओं का मिश्रण वहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सभी धर्मों का वहाँ पे मिश्रण है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्लोरा, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? महाराष्ट्र में जो स्थित अजंता है, अजंता की गुफाएं, अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं वो स्मारक जो बनाए गए हैं गुफाओं को काटकर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की जो चट्टानें हैं
अजंता में जो चट्टानें काट कर जो बनाई गई गुफा वो बौद्ध धर्म से संबंध रखती है, बौद्ध धर्म के समय में बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें याद रहें, तो अगर आप माइंड आपका बहुत शार्प है तभी आपको याद रहेगा, या फिर आप एक नोट बनाते चलें ताकि उसमें नोट डाउन करते चलें। और गाइस थोड़ा मेहनत यहाँ पे सारे कंटेंट को इकट्ठा करने में और वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में मेहनत लगती है, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलें, साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ये जो दिए हैं, ऑप्शन ए अगामा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी त्रिपिटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो ये गाइस RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी, क्योंकि गाइस अभी RRB NTPC का फिर एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को लेके चलें, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे जियोग्राफी के हैं। ठीक है, तो ये RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तो कीप इन माइंड कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है, संग्रह मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो बौद्ध संरचना धामकेतु स्तूप, क्या गाइस, बौद्ध संरचना धामकेतु स्तूप कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। तो बौद्ध संरचना धामकेतु स्तूप कहाँ है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सारनाथ, यानी बौद्ध संरचना का जो धामिक स्तूप वो कहाँ पे है? वो है सारनाथ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2री सदी ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो 2री सदी ईस्वी पूर्व इतनी पुरानी थी। तो जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह तकरीबन 2री सदी ईस्वी पूर्व की थी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। और ये क्वेश्चन जो आया था RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको नोट बनाते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। तो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर कहाँ? बिहार में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। और ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो गाइस बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है। गाइस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, फोकस ऑन द क्वेश्चन। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो कार्ले गुफा किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? गाइस ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो विख्यात जो है बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखें, या कहीं नोट्स बनाते हैं, अगर बना रहे हो तो नोट्स में ज़रूर लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? जो विक्रमशिला विहार था बौद्ध धर्म के समय पर, उसका संस्थापक कौन था? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विहार का जो है स्थापना की थी, इसको बनवाया था। तो ये गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, धर्मपाल, और UP PCS प्री में पूछा गया है।
2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएस का। तो गाइस देख सकते हैं आपकी मतलब यहाँ पे आपके साक्षात प्रूफ आपको मिल रहा है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके सामने साक्षात प्रूफ है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कितनी बार एग्ज़ाम में इनको पूछा गया है। तो 2016 पीसीएस यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था प्री में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो गाइस बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा जो रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? वसुमित्र, आनंद, गोसल, सुबद्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुबद्ध। ठीक है। तो बुद्ध द्वारा जो रूपांतरित वह कौन सा अंतिम था? वो था सुबद्ध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये आया था यूपीआरओ रिव्यूइंग ऑफिसर और एआरओ असिस्टेंट रिव्यूइंग ऑफिसर प्री एग्ज़ाम में आया था 2016 में। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, को आप ज़रूर याद रखें या नोट बनाते चलें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले से ही आ चुके हैं और हमेशा एग्जामिनर प्रीवियस क्वेश्चन को ही उठाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बोधिसत्व बौद्ध मत के हनीयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नंबर 2, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और नंबर 3, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो गाइस बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। तो केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 2 ऑप्शन दी है, केवल 1, 2 और 3। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी 1 और 2, 1 और माफ़ कीजिएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए यानी 2 और 3, 2 और 3। यानी मतलब है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मतलब विचार ये है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। करेक्ट गाइस, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3। और ये क्वेश्चन जो है IAS प्री में पूछा गया था 2016 में। तो आप गाइस देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अब यहाँ पे ईयर वाइज चेंज कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अब नया ईयर आया है यहाँ पे। अब हम चलेंगे 2016 और 2015 और 2011 में। तो 2011 से 2015 तक जो एग्ज़ाम हुए, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, तो उनमें बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि 2016 में बौद्ध धर्म से संबंधित किन किन क्वेश्चंस को पूछा गया था, चाहे वो PCS एग्ज़ाम रहा हो, चाहे IAS एग्ज़ाम रहा हो, चाहे SSC का एग्ज़ाम रहा हो, एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि 2011 और 2015 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? जो बौद्ध धर्म का जो संरक्षक था, जो सुरक्षा कर रहा, देखभाल कर रहा था, कुषाण शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। तो कनिष्क ऐसा व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म का जो क्या था, कुषाण शासक था, जो संरक्षण कर रहा था बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था SSC CHSL 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी बैक टू बैक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? गाइस ये क्वेश्चन देखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी, डेथ जहाँ पे हुई थी महान गौतम बुद्ध की, तो वो स्थान अब कहाँ है? तो गाइस वो स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस प्री में आया था 2015 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप इन माइंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, धर्म चक्र परिवर्तन किया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसने किया था, या कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। और ये एग्ज़ाम कहाँ है? बिहार जो PCS एग्ज़ाम होता है 2015 में आया था। ठीक है, BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, वहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कब, कहाँ पे? सारनाथ में।
ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो गाइस ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो बताना है कि जो ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, इसको पहले इसकी कूट मिला लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1, 3 और 4, केवल 3 और 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें केवल 3 और 4, कौशल और मगध। यानी निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल का था और मगध का संबंध क्या था, बुद्ध के जीवन से था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये IAS एग्जाम प्री में पूछा गया था 2015 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो गाइस बताना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ। तो अशोक मौर्य का जो रुक्मिणीदेही स्तंभ है वो क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जिसके द्वारा अंकित किया जाता है, कि मतलब हाँ यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये SSC CGL 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ है, वो अंकित करता है कि हाँ यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो गाइस बताना है आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व में। तो भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो गाइस ये क्वेश्चन भी SSC CGL 2014 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइस बताना है कि इसमें आप लोग बताएंगे कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिरत्न। तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, बौद्ध धर्म में क्या, त्रिरत्न कहलाते हैं। तो ये SSC CGL 2014 में पूछा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए त्रिरत्न। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो गाइस भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट रखते थे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान, किसके समय में क्या होता था कि क्षत्रिय जो है क्या एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध के युग में। बुद्ध के युग में क्या होता था कि मतलब जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियों का एक विशिष्ट पहचान होती थी, हाँ ये क्षत्रिय हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वो कौन सा युग था जिसमें क्षत्रियों की एक अलग पहचान होती थी, मौर्य काल, पश्चिम मौर्य काल में, गुप्त काल में, और या ऑप्शन ए बुद्ध के युग में। तो गाइज बुद्ध के युग में जो है क्षत्रियों की एक विशेष पहचान हुआ करती थी। तो गाइज ये क्वेश्चन आया था SSC CGL 2014 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। गाइस बताना है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तूप। तो इसको स्तूप कहा गया है। बौद्धों के जो पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत है और जो अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, स्तूप कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये SSC MTS एग्जाम में आया था 2014 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि MTS एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो इम्पॉर्टेंट ही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में बुद्ध के जीवन की किस घटना को जाना जाता है कि महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। तो बुद्ध के जीवन की जो घटना है गृह त्याग, तो जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, घर को त्याग दिया था, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा। और यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहीं ना कहीं आप नोट करते चलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था वैशाली में। और ये यूपी आरओ और एआरओ एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया था मेन में। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आज पिक किए हैं हिस्ट्री के, और ये पार्ट 2 में जाएगा, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, बताना कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में। तो सप्तपर्णी गुफा जो कहाँ है वो राजगृह में स्थित है, और ये यूपी आरओ और यूपी एआरओ में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजगृह में। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? बताना गाइस कि किस बौद्धिक साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकल्पित हैं? तो ऑप्शन बताना है आपको, ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए जातक कथाएं, ऑप्शन बी विनय पटक, ऑप्शन सी अभिधम्य पिटक, और ऑप्शन डी हो जाएगा सुत्त पिटक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक हो जाएगा। तो जो बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत को क्या कहते हैं? नैतिक सिद्धांत को कहा जाता है सुत्त पिटक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये MPPCS यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिंडर। तो जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? वो हो जाएगा मिनिंडर पर प्रकाश डालता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये उत्तराखंड PCS में पूछा गया था 2014 में, 2014-15 में। तो गाइस मेन में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इसमें जो दिए हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन ए प्रछन्न, ऑप्शन बी पार्थ, ऑप्शन सी मिहिर, ऑप्शन डी गुंडा केस, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि निम्न में से कौन सा नाम ऐसा है जो बुद्ध का दूसरा नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था प्री में 2014 में। जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसमें जो है ये पूछा गया था। और कितना मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब इतने ऑप्शन होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। तो याद रखेंगे इस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ गाइस यहाँ पे सुमेलित करना है ऑप्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, बाद में उसके आंसर पर हावी होना है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है। दूसरा है, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कूट है केवल दो, केवल एक और दो दोनों, और एक व दो दोनों में कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एक व दो में कोई नहीं, एक या दो में से कोई भी नहीं है जो क्या करेगा कि मतलब इससे सुमेलित होगा। ये हो जाएगा, ये आया था UPSC CDS जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम करवाता है कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज 2014, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप खुद प्रैक्टिस करते जाएं या नोट्स बनाते जाएं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो अवंत, गंधार, कौशल और मगध। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जिसमें केवल 2 और 3। तो
केवल 2 और 3, या 1 2 3 यानी ये तीनों, या 1 3 4 यानी 1 3 और 4। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 और 4। ठीक है, केवल 3 और 4। इनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। किसका? कौशल और मगध का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। अवंती और गंधार, इनका कोई भी कनेक्शन बौद्ध धर्म के जीवन से नहीं था। और ये क्वेश्चन IAS एग्जाम प्री में 2014 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल है, जो विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल है। अब देखो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे गाइस आप कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दूसरा, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु, माउंट आबू के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे और विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। या और 3, विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या मामल्लपुरम गंगा अवतरण उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सुमेलित है। इसमें बताना है कि जो युग्म ऊपर बताएंगे इसमें कौन सा सुमेलित है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 3। तो 1 3 तो ये हो गया आपका, और 1 नंबर जो था कौन सा है, ये है बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विख्यात तीर्थस्थल अवस्थान बताने हैं। तो नंबर 1 है टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी। नंबर 2, लोहोत्सव लाखांग मंदिर नको जंस्कार घाटी। नंबर 3, अलची मंदिर संकुल लद्दाख। और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है बताना है। तो यहाँ पे ए है केवल 2 और 3, बी है केवल 1, सी है 1 और 3, डी है 1 2 और 3। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। तो 1 ये वाला और ये 3 नंबर दोनों से हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। और ये क्वेश्चन जो IAS एग्जाम प्री में 2014 में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो क्या है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध पाठ। तो मिलिंद पान्हो क्या है? ये एक बौद्ध पाठ होता है, बौद्ध धर्म का एक पाठ है। और ये क्वेश्चन SSC CGL 2013 या 2013 में पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है बौद्ध धर्म में कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये SSC MTA 2013 में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, इच्छा सब कष्टों का कारण है। ये टैगलाइन इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ही इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला ये धर्म है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्यनंद। महापद्यनंद क्या? ये उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु ये क्या थी? ये इसके समकालीन थे। यानी जब बौद्ध धर्म जब चल रहा था और जब बौद्ध का प्रचार प्रसार चल रहा था, तो उस समय पर ये सारे जो है शासक थे। ठीक है, लेकिन महापद्यनंद इस समय पर नहीं था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था?
किस व्यक्ति को गौतम बुद्ध द्वारा जो है अपने धर्म में दीक्षित किया गया था, यानी ज्ञान दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुबुद्ध। सुबुद्ध को गौतम बुद्ध ने क्या किया था? दीक्षित किया था, और ये अंतिम व्यक्ति था इनके टाइम पे। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में 2013 में पूछा गया था। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, और गाइस क्वेश्चन 25, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी। जो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसकी तारीख क्या थी, लगभग उसकी तिथि क्या थी? तो गाइस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व ने बुद्ध ने क्या किया था? महापरिनिर्वाण किया था। तो याद रखेंगे, यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था प्री में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध परिषद थी, जो बौद्ध काउंसिल थी, ये निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी किसके? वसुमित्र, कनिष्क, नागार्जुन या अश्वघोष। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित में कनिष्क के समय संरक्षण में संपन्न हुई थी। और ये जो क्वेश्चन आया ये जो पूछा गया था, ये यूपी आरओ और एआरओ मेंस एग्जाम में पूछा गया था 2013 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। तो गाइस सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? जो सुल्तान युग था उस समय जो है बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थेरवाद। तो थेरवाद क्या थी? जो है बौद्धों की सबसे प्रभावशाली शाखा थी। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीएससी में पूछा गया था 2013 प्री में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। जो बौद्ध संघ था क्या था? मठवासियों का एक संगठन था। तो कैसा संगठन? जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की, जो धम्म के शिक्षक बने, राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, और ये हो जाएगा जो धम्म के शिक्षक बने। तो बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। कौन सा कैसा संगठन था? जो धम्म के शिक्षक बने। तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच संपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, महायान में पुण्य का अन्यारोहण को हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो गाइस निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो है कौन सा जो है एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तृष्णारूपी अग्नि का समन। जो तृष्णारूपी अग्नि का समन क्या करती है? बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है। और ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम प्री में आया था 2013 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। यह है। दूसरा है ऑप्शन बी है विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन सी चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। और डी दोनों में से कोई वस्तुपरक अंतर नहीं है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोगों ने आंसर पहले देख लिया होगा, लेकिन इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन करते चले साथ ही साथ। तो जो है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि जो गाइस चैत्य पूजा स्थल होता है, एक जगह होती है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो इसीलिए ये फ़र्क है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे? या कंथक, अलार कलाम, चन्ना, गोसाल, मस्करी पुत्र। तो ये जो ऑप्शंस में दिए हैं इनका किसका बुद्ध के जीवन से संबंध नहीं था? तो इसमें जो
कूट दिए हुए, कूट को आपको सेट करना है गाइस। तो बताना है कि 1 2 3 4 जो ऑप्शन ही दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें केवल 4, केवल 1 और 2, 3 और 4, इसमें कौन सा सही है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी 4, गोसाल मस्करी पुत्र। तो गोसाल मस्करी पुत्र क्या थे? बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33 पे। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की जो है हिस्ट्री टॉपिक है, हिस्ट्री सेशन का। तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गाइस गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलार कलाम, जो क्या थे? गौतम बुद्ध का जो है गुरु था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये सीजीएल में पूछा गया था 2012 में। और क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। जो नीचे ऑप्शंस में दिए हैं त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक, तो इसमें बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए कि बौद्ध साहित्य किसमें मिलता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो त्रिपिटक क्या हो जाएगा? त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य की पहचान हो जाएगी। ठीक है, त्रिपिटक से ही बौद्ध साहित्य की पहचान होती है इस क्वेश्चन में। तो करेक्ट हो जाएगा आंसर ए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? भाई बताना है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली पाठ। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली पाठ। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो गाइस निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन सा जो है बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसमें ये सारे बौद्ध पवित्र स्थल हैं, कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी और ऋषिपित्तम। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निरंजना नदी पर बौद्ध पवित्र स्थल बोध गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 37 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38 पर। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्धों से ही। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, तो बौद्ध धर्म से ही ये संबंध रखता है क्या? त्रिपिटक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 39 पर। तो गाइस कुटाग्रशाला, जिसका शाब्दिक अर्थ है नुकीली छत वाली झोपड़ी, क्या होती थी? तो कुटाग्रशाला क्या होती थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था, यानी डिस्कशन होता था आपस में, तो उस जगह को कुटाग्रशाला कहा जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुटाग्रशाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। तो गाइस ये थोड़ा स्टैटिक है, ऑप्शनल है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाए 40, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो क्या था? 1, तप और भोग की अति का परिहार। नंबर 2, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। नंबर 3, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी 2 और 3, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, और यह किसका प्रतीक है? तो गाइस इसे बताना है कि भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ऑप्शन बी, भार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से भार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। और बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी,
इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और एवं बी सही हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद ही स्क्रीन पर, ऑप्शन ए हो जाएगा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, बाहर के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, बुद्ध के प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो प्रबोध यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाम सात पाक कसनी। ठीक है, वाम सात पाक सनी। तो ये क्या था, ये जो है भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ था ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों की प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षु होते थे और उनके शिष्यों की जो प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विहार। विहार कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके जो शिष्यों को प्रार्थना अथवा सभागृह जो है विहार कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंडलवन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। तो गाइस अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एक क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। जो आरंभिक बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध लिटरेचर है, इसको पाली में लिखा गया है। ये अगला क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक उपदेश किस जगह पे दिए थे? श्रावस्ती में, वैशाली में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो क्या है? सांची, सारनाथ, बोधगया या कुशीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी सांची। सांची का क्या है? वह स्तूप है, स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से घटना से नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांची। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? और बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इस पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र। यानी तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री में पूछा गया था 2011 में। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको याद रखेंगे। तो ये थे अभी तक के फ़िलहाल जो है क्वेश्चन, और ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन हो रहा है। और इसी के आगे जो क्वेश्चन हैं 51 से मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट डे, और 51 से जो स्टार्ट होगा यानी नया सीरीज थे नंबर 1 से, और ये स्टार्ट होगा 2008 और 2010 का जो है 2008 से 2010 तक किसने क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो अब अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।